मेरे बहादुर दर्शकों, स्ट्रेंजर शैडो के एक और खौफनाक, अत्यंत डरावनी और मिस्टीरियस सच्ची कहानी के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि असली डर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ घटित हुई हो, तो आप बेझिझक हमारी इस मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं और मैं विवेक शर्मा फिर उसको अपनी भाषा में नरेट कर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलो अब बिना बकवास किए सीधा कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है जिसे लोग जीते जी निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ते। जी हाँ, सच सुना आपने। और ऐसी ही घटना सन 2001 अमेरिका के न्यूपोर्ट शहर की रहने वाली ट्रिकिया जॉर्डन के साथ घटित हुई, जिसका मरा हुआ पति मरने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ 3 महीने तक रहा और अपनी पत्नी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैं मर चुका हूं। और यही नहीं, बल्कि एक बच्चा भी पैदा किया जिसे देखते ही डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए और वो बच्चा आज भी जिंदा है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन ये बच्चा आम इंसानों से बिल्कुल अलग और आत्माओं से स्पष्ट रूप से बात करने वाला, जिसकी अनोखी करतूतें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये रियल कहानी अमर उजाला के न्यूज चैनल ने भी प्रकाशित करी थी। दोस्तों, अब इस स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ट्रिकिया जॉर्डन के उस शुरुआती मोड़ पर लेकर चलता हूं जहां से ये सब भूचाल की शुरुआत हुई। ट्रिकिया जॉर्डन जब बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि ट्रिकिया जॉर्डन बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर ट्रिकिया जॉर्डन के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। आज एक दिन ट्रिकिया जॉर्डन की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही ट्रिकिया जॉर्डन के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से ट्रिकिया जॉर्डन की शादी करेंगे। ट्रिकिया जॉर्डन को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है और अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब ट्रिकिया जॉर्डन की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, ट्रिकिया जॉर्डन की नजर लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। ट्रिकिया जॉर्डन के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का ट्रिकिया जॉर्डन को लेकर अमेरिका के न्यूपोर्ट शहर में चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ट्रिकिया जॉर्डन अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रिकिया जॉर्डन को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हो, और हो भी क्यों ना एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाकर, तो सभी को ऐसा लगता है। लेकिन एक दिन ट्रिकिया जॉर्डन और उसका पति बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं, जिसका नाम नो टाइम टू डाई था, जो कि 2021 में ही रिलीज हुई थी, जो एक जासूसी फिल्म थी और उसे आप आज भी YouTube पर देख सकते हैं। तो दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं। लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार ट्रिकिया जॉर्डन के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन उसका पति मुस्कुराते हुए ट्रिकिया जॉर्डन के साथ चलने लगता है। रात काफी हो चुकी थी और काफी मस्ती के कारण थकान होने से दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। ट्रिकिया जॉर्डन अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही ट्रिकिया वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। ट्रिकिया जॉर्डन के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, इफ यू डिडंट वांट टू ड्रिंक टी यू वुड हैव रिफ्यूज्ड। यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। अब वो अंग्रेजन थी तो बात भी अंग्रेजी में ही करेगी। ट्रिकिया जॉर्डन का पति कहता है, कोई बात नहीं,
मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। ट्रिकिया का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन ट्रिकिया अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही ट्रिकिया के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। ट्रिकिया जॉर्डन दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें ट्रिकिया जॉर्डन का पति काम करता है। चौकीदार पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। ट्रिकिया जॉर्डन को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड के जाते ही ट्रिकिया अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को ट्रिकिया जॉर्डन का पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? ट्रिकिया जॉर्डन का पति उसे यहाँ वहां की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? ट्रिकिया जॉर्डन कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से ट्रिकिया जॉर्डन आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड ट्रिकिया जॉर्डन से कहता है, कहाँ हैं साहब? ट्रिकिया जॉर्डन कहती हैं, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को ट्रिकिया जॉर्डन पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें ट्रिकिया जॉर्डन के पति की जान जा चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड ट्रिकिया से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन ट्रिकिया जॉर्डन सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर जोर से पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ट्रिकिया जॉर्डन के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हारकर सिक्योरिटी गार्ड लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक ट्रिकिया जॉर्डन का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। ट्रिकिया जॉर्डन नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा? ट्रिकिया जॉर्डन का पति भूत बन चुका था, लेकिन ट्रिकिया जॉर्डन उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतियां आत्माएं रहती थी। ट्रिकिया जॉर्डन का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। ट्रिकिया जॉर्डन अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। ट्रिकिया ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल ट्रिकिया अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद ट्रिकिया जॉर्डन को इस भूतिया घर में धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद ट्रिकिया जॉर्डन के सास ससुर शहर आते हैं। ट्रिकिया जॉर्डन अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। ट्रिकिया जॉर्डन का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। ट्रिकिया जॉर्डन अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी ट्रिकिया जॉर्डन के पति के बारे में पूछते हैं। ट्रिकिया कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। ट्रिकिया अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है, लेकिन शाम होने के बाद भी जब ट्रिकिया का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। ट्रिकिया जॉर्डन के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। ट्रिकिया जॉर्डन के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन ट्रिकिया जॉर्डन का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। ट्रिकिया जॉर्डन के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही ट्रिकिया उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती है। ट्रिकिया जॉर्डन को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हालचाल पता करती है। कहते हैं बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए ट्रिकिया जॉर्डन की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। ट्रिकिया जॉर्डन मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। ट्रिकिया यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ट्रिकिया के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले ट्रिकिया से कहते हैं,
5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। ट्रिकिया जॉर्डन ने जवाब देते हुए कहा, सर, वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह किसी खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को ट्रिकिया जॉर्डन के पति की सच्चाई पता चल जाती है। और पुलिस वालों की बात सुनते ही ट्रिकिया और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता है? लेकिन ट्रिकिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। ट्रिकिया पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा ट्रिकिया जॉर्डन के गर्भ में है, तो वह ट्रिकिया जॉर्डन से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके DNA रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद ये आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। दरअसल पुलिस वालों को ट्रिकिया जॉर्डन के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस जांच की मांग कर रहे थे। ट्रिकिया जॉर्डन को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है। और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था, वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर ट्रिकिया जॉर्डन के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक ट्रिकिया जॉर्डन के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर ट्रिकिया जॉर्डन के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। ट्रिकिया जॉर्डन को इमरजेंसी रूम लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि ट्रिकिया जॉर्डन की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद ट्रिकिया जॉर्डन एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। ट्रिकिया जॉर्डन का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि ट्रिकिया जॉर्डन सही कह रही थी, ये बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस देखा था जहां कोई भूत पिता बना था। ट्रिकिया जॉर्डन को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ, जिसका नाम उसने लूका रखा था, अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। लेकिन इस भूतिया बच्चे में कुछ शक्तियां भी थीं जो जन्म से इस बच्चे में थी। अब भूत का बच्चा है तो शक्तियां तो उसमें होगी ही। दरअसल भूत ही संतान होने से उसे सभी प्रकार की आत्माएं व भूत दिखते थे। इतना ही नहीं, वह उनसे बात भी करता था। ट्रिकिया बताती हैं कि अब उन्होंने भी इस बात का स्वीकार कर लिया है कि लूका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। समय के साथ साथ ट्रिकिया का बेटा लूका धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था, लेकिन जो उसे आत्माएं दिखती थी वो उसे हमेशा दिखती रही और समय के साथ उसने भी समझौता कर लिया और अपनी जिंदगी में इस राज को अन्य बच्चों से छिपाकर अपनी जिंदगी जीने लगा। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके साथ या आपके मित्र के साथ घटित हुई हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं उन्हें आप लोगों के मध्य प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अब जाते समय एक बात और कहूंगा, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं विवेक शर्मा मिलता हूँ अगली किसी और वीडियो में।